बहुत शुक्रिया हाफिज़ वाहिद साहब अपना कीमती वक्त देने का। क्या ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और एक उनका बड़ा हदफ बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खिलाफ वर्जी तो देखा जाएगा कि इस बिल का मतन क्या है, मैंने नहीं देखा है अभी। हम्म। लेकिन आप देखिए, मैंने जो सुना है कि ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है और इसको देखा, प्राइवेट मेंबर बिल इनके अपने रूल्स के हिसाब, नेशनल असेंबली के जो रूल्स है उसके हिसाब से 10 दिन पहले जो आदमी मूव करता है उसको नोटिस देना होता है। और अगर उसमें हुकूमत की मर्जी शामिल करनी होती है तो लॉ मिनिस्ट्री में जाता है, लॉ मिनिस्ट्री करती है, फिर वो आता है, वापस आएगा, फिर वो सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाएगा, उसके बाद ये आता है उसको। लेकिन हो सकता है जैसे पिछले दिनों में हमने देखा कि हर चीज सस्पेंड करके थोक के हिसाब से कवानीन इस पीडीएम हुकूमत ने पिछले दौर में पास किए थे, सकता है वो इस्तीफा भी ये करे। लेकिन ये प्राइवेट मेंबर्स बिल है, उसके अपने रूल 118 और ऑनवर्ड्स इनका देखना पड़ता है। ये तो एक बात हुई उसकी कि ये किस तरह से उसका प्रोसीजर उन्होंने फॉलो करना है इसको बिल को एक्ट पे बनाने के लिए, पास करने, नेशनल असेंबली, सेनेट और फिर सदर मुमलिकत उस पर दस्तखत करें, फिर वो एक एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाएगा। तो लेकिन देखिए, आप बताए 41 नशस्त, इन्होंने हर तरफ से बात की, यही बाजगश्त सुनाई देती है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो किसी हाल में ये सीटें पीटीआई को नहीं देंगी और मखसूस नशस्तें उनको नहीं देंगी। ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, और ये खुल्लम खुल्ला ये जो इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ काम में आइन तोड़ने, आइन शिकनी में शामिल है, संगीन गद्दारी के मैं तो समझता हूँ मुर्तकब हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये उनके साथ शामिल है। ये पूरी कोशिश करेंगे कि इनको ये सीटें ना मिले, उनको मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। किसी तरह ये मखसूस नशिस्तें इस पीडीएम हुकूमत को, फॉर्म 47 की हुकूमत को मिल जाए ताकि ये आईनी तरमीम कर सके, जो इनके पास अभी अददी नंबर पूरे नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सारा उसको अगर इस, लेकिन इसको ये भी देखना होगा क्या इस कानून का इतलाक कब से होगा, क्योंकि ज्यादातर कानून का इतलाक उस दिन से होता है जिस दिन वो गजेट होता है, और उसको पीछे रिट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से उसको लागू नहीं किया जाता। अगर उसको लागू करने की कोशिश भी की जाएगी तो ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, और ये सब मुर्तकब होंगे तौहीन अदालत के ये लोग जो इस तरह से बात करेंगे। ये खासतौर इलेक्शन कमीशन को हुक्म, इलेक्शन कमीशन को है कि आप इन सीटों इनको दें, वो तरीका कार फॉलो करें, आप उसको उसमें उनके उनके उनकी सीटें दें और फिर मखसूस नशिस्तें उनको अलॉट करें। ये किसी तरह से ये इस कानून साजी से इसको रोकने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये इलेक्शन कमीशन फिर कोई एप्लीकेशन दे दे, जैसे हमने सुना पिछले दिनों भी उन्होंने कहा कि जी इबहाम है इसमें, पीटीआई तो एग्जिस्ट ही नहीं करती एज अ पार्टी, तो हम कैसे उनको ये सीटें दे दें। लेकिन आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने मुत्तफिक ये फैसला दिया कि ये सीटें जो है ये पीटीआई ने जीती हैं, और ये इनकी गलत तशरीह थी इलेक्शन कमीशन की, जिसको तौसीक किया पेशावर हाई कोर्ट ने, उसके ऑर्डर को सेट असाइड किया इस लिहाज से। तो ये सीटें पीटीआई की हैं, इसमें कोई इबहाम नहीं है। अगर इबहाम भी है तो वो 8 जजों के सामने इनकी एप्लीकेशन जाएगी, वो कोर्ट में बैठेंगे भी नहीं, वो अपने उनके चेंबर में उनके पास उनकी एप्लीकेशन जाएगी, उस पर वो हुक्म को सादिर करेंगे। अच्छा, बज़ाहिर हर ये लग हाल रहा में है इनको इस जी, बज़ाहिर जी ये लग रहा है कि जो है हुकूमत हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुई, हरबे भी एक तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो गोल पोस्ट तब्दील करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में जो भी कानून जी, लेकिन साजी वो होती नाकाम है। हो गए, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट के अपने ऊपर है कि अपने फैसलों का उस पर अमल दरामद कराएं। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा जब इलेक्शन के केसों में ऑर्डर हुआ, इन लोगों ने नहीं किया, उसका सुप्रीम कोर्ट ने कमजोरी दिखाई। मैं समझता हूं अगर उस वक्त ये लोग, सुप्रीम कोर्ट एक्ट करती और हुक्म करती और इन लोगों के खिलाफ जो मुर्तकब हुए थे तौहीन अदालत की, उस हुक्म को ना मान के अगर उस वक्त अमल हो जाता, तो आज इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही होती कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी समझ के डाल दें, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इनको इस हरबे को नाकाम बनाएगी। इससे पाकिस्तान और हमारे मुल्क की बका इसमें शामिल है कि आइन की हुक्मरानी हो। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और ये लोग सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से इन लोगों को ये सीटें ना मिलें। अच्छा, दुनिया भर में जो भी कानून साजी होती है उसका मकसद होता है कि जी निज़ाम को मजबूत किया जाए, अवाम को उसकी फलाह का ख्याल रखा जाए। यहाँ पे हमने देखा कि पीडीएम का जब दौर अव्वल आया, पीडीएम 1, उस वक्त से लेकर अब तक जितनी ज़्यादातर कानून साजी हुई है वो तो ज़्यादातर ज़ाती मफादात के लिए हुई है या मतलब मखसूस सियासी अहदाफ के लिए हुई है। तो उससे तो निज़ाम और जमहूरियत जी वो मजबूत नहीं होते। जी जी, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारी यहाँ अशराफिया की हुकूमत है और ये अपने लिए रहते हैं। बिजली मेरे आपके लिए सबके लिए महंगी हुई है, लोग तो बिजली के बिल देते ही नहीं है। आवाम इनके इनके तो कैंटीन में, इनके जो पार्लियामेंट की कैंटीन में इनको खाना भी मुफ्त मिलता है तकरीबन, बिल्कुल उस पर। तो ये सारी जो ताबी आवाम को भुगतना पड़ रहा है, ये अशराफिया और ये पार्लियामेंटेरियन सब खुद इनकी आईपीपीज में, आप नाम आ रहे हैं किन किन लोगों की आईपीपीज में जो इनको कैपेसिटी पेमेंट्स हो रही हैं और सारा किस तरह से मुल्क को लूटा जा रहा है, ये लोग सब शामिल, ये पूरा माफिया है।
ये सब इसके मिलके इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट कोई का, बात नहीं मैं खता करता। कलामी कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आपको क्या रद्द अमल हो सकता है कि अगर इस तरह से बकौल आपके कि उसके हुक्म की अदूली की जाती, हुक्म अदूली की जाती, खिलाफ वर्जी की जाती? देखिए सुप्रीम कोर्ट को पहले इनको फौरन शो कॉज नोटिस देना चाहिए अगर ये समझते हैं कि अभी तो कानून बना नहीं है। लेट्स सी कि इसमें कानून कब बनता है, किस, मैंने मतन नहीं देखा कि उसमें करना क्या चाह रहे हैं। अगर किसी तरह से इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करना चाह रहे हैं एक पार्लियामेंट के कानून से, तो ये नाकाम होंगे, क्योंकि वैलिडेशन हो सकती है, कानून जजमेंट को सेट असाइड नहीं कर सकती पार्लियामेंट, वैलिडेशन कर सकती है। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि कोई जो सुखम रह जाए, कोर्ट पॉइंट आउट करती है कि आपके इस कानून में ये सुखम है, उसको आप सही कर लीजिए, उसको फिर से आप वो कर लें। तो उस सुखम का जब तक नहीं हटाएंगे तो यहाँ उन्होंने क्लियर बात कर दी, ये सीटें इनकी है, मेजोरिटी ने फैसला कर दिया है, ये सीटें इनकी हैं, इनको मिलनी चाहिए, आपको इनको, और रिजर्व सीट्स के ये इनको मिलनी चाहिए। तो अगर इसके खिलाफ कोई वो बात करते हैं तो ये कोर्ट की हुक्म उदूली होगी, इस पे कोर्ट को आखिरी मेरा क्विक सवाल करनी चाहिए। एक दो मिनट रह गए हैं कि बज़ाहिर ये भी नजर आ रहा है कि जो अदालती मामलात हैं उसके लिए भी कुछ ये लोग आईनी तरमीम लाने की बात कर रहे हैं, और उसमें चाहे वो कुछ कह रहे हैं कि आर्टिकल का 204 है, कुछ 188 की है। आपके ख्याल में इसका जो मतलब है ये तब्दीली होगी, उसका क्या असरात पड़ेंगे और उसकी किस तरह की मज़ाहमत आ सकती है कोर्ट की तरफ से? ये बिल्कुल मतलब दोबारा मैं समझता हूँ कोर्ट जी मैं समझता हूँ, देखिए ये लोग, सुना ये है कि ये लोग जो हद तक इज्जत का कानून है 2003 का हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है, उसको भी बदल रहे हैं। ठीक है, बदल रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 204 जैसा आपने खुद कहा उसके अंदर वो कंटेम्प्ट की पावर देता है हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को, तो वो तो कायनी तरमीम के बगैर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जुडिशियल पावर, वो कोर्ट्स के अंदर होती है, वो किसी भी तरमीम से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्या कल हमारी पार्लियामेंट एक तरमीम कह सकती है कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया है, कल उसको कह सकते हैं हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया नहीं होगा? नहीं कह सकते। कुछ चीजें बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नहीं बदल सकते। कुछ चीजें इनहेरेंट होती है, इनहेरेंट पावर्स होती है कोर्ट को, अगर कोशिश भी करेंगे तो नाकाम होंगे और कोर्ट्स को सेट असाइड करेगी। आज तक हमारी मुल्क में आईनी तरमीम को सेट असाइड नहीं किया गया, लेकिन अगर इन्होंने हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश की कानून में, जिसमें 3 हमारे सुतून है रियासत के, जिसमें एक है मुकन्नला, एक है हुकूमत और एक है अदलिया, किसी तरह इसकी पावर को कम करने की कोशिश की तो कोर्ट इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि अगर आप अदालत की पावर कम करेंगे तो आप मुल्क को हमारी तबाही की तरफ ले जाएंगे। लेकिन ये लोग इतने डेस्परेट हुए में, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये हम पे काबिज हैं, ये लोग, ये कब्जा ग्रुप है, तो ये अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेंगे। उनके आप लोग उनके रोज उनके बातें सुनते हैं, उनके स्पोक्समैन आके किस तरह की बातें अदालत पे हमला करते हैं, ये सारी अदालत को करना चाहिए। हम लोग कहते रहे, बुकला भी कहते रहे कि अगर कोर्ट ने अपनी हिम्मत नहीं दिखाई तो ये मुल्क का नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कानूनी राय दी, बहुत अहम तरीके